दोस्तों, क्या आपको पता है भगवान ने सारे संसार को प्रेम का संदेश दिया है। प्रेम के द्वारा पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। आप खुद सोचिए, आप दुनिया से क्या चाहते हैं? प्रेम चाहते हैं या घृणा चाहते हैं? भगवान बुद्ध कहते हैं प्रेम से ही घृणा को जीता सकता है। लेकिन हम सभी प्रेम की भाव समझ नहीं पाते हैं। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध का एक शिष्य आनंद एक दिन भिक्षाटन के लिए गांव की तरफ निकला। तभी उन्हें प्यास लग गई। वह एक कुएं के पास गई। वहां पर एक औरत पहले से ही जल भर रही थी। उन्होंने उसे पानी पिलाने की आग्रह किया। पहले तो वह पानी देने के लिए तैयार हो गई, लेकिन बाद में उसने अपना घड़ा पीछे करते हुए पानी देने से इनकार कर दिया। आनंद बोला, क्या हुआ? उस औरत ने कहा, मैं आपको पानी नहीं पिला सकती हूँ। मैं एक नीच जात से हूँ। मेरे पानी पिलाने से आपका धर्म भ्रष्ट हो सकता है। आनंद ने कहा, आप इसका चिंता मत कीजिए, पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है। आप बस मुझे पानी पिलाए। इस धरती पर कोई ऊंच नीच नहीं है, सब एक समान है। यह सुनकर वह औरत बेहद खुश हो गई। उसने आनंद को पानी पिलाया और वह वहां से चली गई। वह रास्ते में जाती हुई आनंद के बारे में सोच रही थी। उसे उनकी सोच बहुत पसंद आई। आनंद देखने में बहुत सुंदर थी। वह रोज उस कोई के पास जाकर उनका इंतजार करती। जब आनंद कोई के पास भिक्षा मांगने गुजरते तो वह उसे पानी पिलाते। वह औरतें आनंद को जी भरकर देखती जाती थी। एक दिन आनंद नहीं आई। औरतें बहुत परेशान हो गई। उनके बारे में लोगों से पूछते हुए आश्रम पहुंच गया। जब उसने आश्रम में आनंद को देखा तो बहुत खुश हो गई। उसने आनंद से पूछा, आज तुम भिक्षा मांगने नहीं आई? आनंद ने उसको बातों का जवाब देते हुए कहा, आज मुझे आश्रम में बहुत काम था। उस नारी ने कहा, क्या आप मेरे घर भोजन में आएंगे? क्योंकि मैं यह जानती हूँ क्या आप जाति का भेदभाव नहीं करते हैं। आनंद ने कहा, मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकते, या मैं बुद्ध से पूछकर बताऊंगा कि मैं तुम्हारे घर भोजन में आ सकता हूँ या नहीं। आनंद की बात सुनकर उस नारी बहुत खुश हुई और चली गई। उसे रात भर नींद नहीं आई। उसे लगता था आनंद भी उससे प्रेम करते हैं। आनंद उस नारी के घर भोजन के लिए गई। उस नारी ने उसे भोजन कराया और कहा, आप ऊंच नीच जात नहीं मानते तो मैं क्या आपसे अपने मन की बात बोल सकती हो? आनंद ने कहा, कहो, तुम क्या बोलना चाहती हो? उस औरतों ने कहा, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपसे प्रेम करने लगती हूँ। उस नारी अंदर गई और तैयार होकर बाहर आई। जैसे ही वह वरमाला लेकर आनंद के पास गया, आनंद ने उसको दूर कर दिया। वह बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उसने कुछ नहीं बोल पाए। उसने अपनी माँ से कहा, मैं बहुत पापी हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी तक तो आनंद मेरे हाथ से तो पानी पी लेते थे, अब तो वह मेरा चेहरा भी देखने पसंद नहीं करेंगे। वह सारी इसे ग्लानि और पीड़ा में रहे। उसे नींद भी नहीं आई। अगली सुबह बुद्ध के आश्रम में पहुंच गई और कहा, है महात्मा, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, आप मुझे उसके सजा दीजिए। बुद्ध ने कहा, मुझे आनंद ने तुम्हारे बारे में बताया है, तुमने कोई पाप नहीं किया है, तुमने तो प्रेम किया है। उस औरत ने कहा, परंतु आनंद तो मुझसे प्रेम नहीं करते, वह मुझसे घृणा करते हैं। महात्मा ने कहा, आनंद किसी से घृणा नहीं करते, वह तुमसे भी प्रेम करता है, वह सभी से प्रेम करता है। जो प्रेम दया लाए, करुणा लाए, आनंद लेकर आए और स्वतंत्र लाए, वह सच्चा प्रेम होता है। इसको ही विपरीत जो प्रेम गलत काम करवाए, क्रोध, लालच, मन में पीड़ा और अशांति लेकर आए, वह प्रेम नहीं हो सकता। आनंद जितना तुमसे मिलने से पहले खुश था, आज भी वह उतना ही खुश है। अब तुम बताओ, क्या तुम आनंदित हो? क्या तुम्हारे मन में शांति है? क्या तुम्हारे प्रेम ने तुम्हारे कोई गलत काम नहीं कराया? पहले तुम कितनी खुश थे, आज देखो कितनी पीड़ा में हो। तब तुम ही बताओ, तुम कहा सकती हो तुम प्रेम करती हो? वह महिला बुद्ध के चरणों में गिर जाते हैं और बोलते हैं, मुझे क्षमा कीजिए महात्मा, मुझे सच्चे प्रेम के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं था। पूर्ण प्रेम में लालच, स्वार्थ और वासना के लिए कोई जायगा नहीं होती।